हेलो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट अपनी आज की क्लास। अभी एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट थी? एड्रेनल ग्लैंड्स कहाँ पे? इसका सेकंड नाम था सुप्रा रिनल। सुप्रा रिनल क्यों बोल रहे थे इसको सुप्रा रिनल? क्योंकि ये प्रेजेंट थी अबव अबव रिनल या किडनी किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में इसका जो सेकंड नाम था वो क्या था? लाइफ सेविंग लाइफ सेविंग ग्लैंड। लाइफ सेविंग क्यों बोल रहे थे? क्योंकि अगर ये जन्म के टाइम प्रेजेंट नहीं है तो विद इन 3 to 15 डेज में जो चाइल्ड होगा उसकी डेथ हो जाएगी। अगर बाद में भी फेलियर हो जाती है तो उस कंडीशन में भी 3 to 15 डेज के अंदर डेथ होने के चांसेस थे। और ये काउंट्स में दो होती है। उसके बाद में जो इसका पार्ट्स होते हैं, अगर पार्ट की बात करेंगे कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट फर्स्ट था अपना एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स एड्रेनल कॉर्टेक्स था वो टोटल्स कितने परसेंट से बना है? 80% से बना हुआ था। 80% जो था टोटल एड्रेनल ग्लैंड्स का, उसका 80% किसमें है? एड्रेनल कॉर्टेक्स में है। सेकंड से बात कर रहे थे अपने एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला 20% था। एड्रेनल मेडुला था वो कितना है? 20%। 20% एड्रेनल मेडुला प्रेजेंट था। अब जो एड्रेनल मेडुला और ये दोनों तीन तीन हार्मोन्स सिक्रेट करने वाले थे, तीनों हार्मोन्स के लिए जो स्टडी कर रहे थे कि जो हार्मोन्स है वो क्या रहेंगे इसके। तो पहले देखते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स के। एड्रिनल कोर्टेक्स तीन हार्मोन सिक्रेट करेगी। जो एड्रिनल जो एड्रिनल्स एड्रिनल कोर्टेक्स एड्रिनल कोर्टेक्स थ्री हार्मोन सिक्रेट करने वाली थी। कौन कौन से? एमएसजी। जो इसकी ट्रिक थी वो क्या थी? एमएसजी, मैसेंजर ऑफ गॉड्स के नाम से जो अपने ट्रिक देख रहे थे। एमएसजी जो एम था वो उसका क्या था? मिनरो कोर्टिकोइड्स। मिनरो कोर्टिकोइड्स हार्मोन्स मिनरो कोर्टिकोइड हार्मोन्स मिनरोकोर्टिकोइड हार्मोन। और जी जो एस से बन रहा था वो था सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन। और जो जी से था ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। जो जी था वो था ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। अब यहाँ पे तीनों की सेल्स से लेके क्वेश्चन भी आता है, तो इनको याद करने का एक ही तरीका है। एमएसजी को याद करना है अपने को एमजीएस के नाम से। एमजीएस के नाम से याद करना है। और एम जी एस जो इसकी सेल से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी सेल इनको सिक्रेट करने वाली है। और उसके बाद में इसको याद करना है अपने को कि जो जोना होता है एक पार्ट्स का नाम होता है, यानी जोना तो सब में आने वाला है कि जोना ग्लोमेरुलस हो गया कौन सी है। एमजीएस की अपने को क्या करनी है? जीएफआर। जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोल सकते हैं। तो जी जो आपका था मिनरोकोर्टिकोइड्स वो जोना जोना ग्लोमेरुलस से सिक्रीट होगा। ग्लोमेरुलस से सिक्रीट होगा। उसके बाद में तो अब से था कि जी यानी सेक्स हार्मोन्स किससे होने वाला है? फेसिकुलेटा से। सॉरी, जो जी था अपना ग्लूकोकोर्टिकोइड वो किससे होने वाला है? फेसिकुलेटा, यानी जोना फेसिकुलेटा। और जो आपका आर रह गया वो क्या है? रेटिकुलर्स, यानी जोना रेटिकुलर्स। रेटी रेटिकुलर या कुलर्स।
यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि सिक्रेटरी सेल्स, ये सेल्स है और ये आपके हार्मोन्स थे, ये हार्मोन है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और मोस्टली जो पूछा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन से लेके पूछा जाता है या मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन से पूछा जाता है कि कौन सी सेल्स है आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स की वो इसको सिक्रीट करने वाली है। तो एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो और डायरेक्टली भी अगर आपको याद रहे तो याद कर सकते हो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या नॉर्मली पूछा जा सकता है कौन सी सेल इसमें प्रेजेंट नहीं होती, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपने डायरेक्टली देखते हैं जो अपना पहला हार्मोन था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शंस क्या रहने वाला है? तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेट होगा? पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो रहा है आपका जोना ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलस से। और ये क्या करता है कि मोस्ट एविडेंट रहता है, मोस्ट एविडेंट रहेगा। इसकी फॉर्म कौन सी रहेगी? एल्डोस्टेरॉन। जो एल्डोस्टेरॉन फॉर्म है वो क्या है? मेजर्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या है? मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन्स। एल्डोस्टेरॉन को क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन्स? अगर ये प्रेजेंट नहीं है वही कंडीशंस डेथ हो जाएगी 2 से या 2 से 20 डेज में। लाइफ सेविंग हार्मोन्स कहते हैं इसको। लाइफ सेविंग यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लाइफ सेविंग हार्मोन्स कौन सा है? तो लाइफ सेविंग हार्मोन्स आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एक टाइप है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या है? लाइफ सेविंग हार्मोन्स है। अगर ये एब्सेंस है, अगर ये एब्सेंस है तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। कितने दिन में? एब्सेंस की कंडीशन में क्या होगा? डेथ विद इन, डेथ इन 2 to 20 डेज। सिर्फ 2 से 20 दिन के अंदर डेथ हो जाएगी अगर ये एब्सेंट है उस कंडीशन में। उसके बाद में बात कर रहे हैं कि इसका फंक्शंस क्या रहता है। तो इसका फंक्शंस देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरोन या डायरेक्टली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स है उसका फंक्शंस क्या रहने वाला है। तो जो फंक्शंस की बात करें कि फंक्शंस क्या रहेगा, तो फंक्शंस में बात करता हूं सबसे पहले कि ये इंक्रीज सोडियम, इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन करता है या री एब्जॉर्प्शन करवाएगा। सोडियम री एब्जॉर्प्शन का काम करने वाला है। सोडियम्स को बढ़ा देगा या री एब्जॉर्प्शन कर लेगा वापिस रीनल, जहां पे आपका जीएफआर होता है या नेफ्रॉन के जो डक्ट थी, कलेक्टिंग डक्ट्स, उनसे ये वापस क्या करेगा? री एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। और उसके बाद में ये सेकंड्स क्या करता है? एक्सक्रेशन करवाता है पोटेशियम या इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रेशन। पोटेशियम का एक्सक्रेशन भी ज्यादा करवाएगा। उसके बाद में ये जो होता है बॉडी से एक्सक्रेट करवाता है किसको? हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रेट करवाता है। किसको? एक्सक्रेशंस या एक्सक्रेट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम बॉडी। इसके दो से होगा ये ड्यूरिंग यूरिन, यूरिनेशंस करते हैं बाय यूरिन, यूरिन के थ्रू ये हाइड्रोजन आयन को बॉडी से बाहर निकालेगा। उस कंडीशन में क्या होने वाला है? जो अपना एसिडोसिस था, प्रिवेंट एसिडोसिस करता है। अब ये हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ? प्रिवेंट एसिडोसिस। ये प्रिवेंट करता है किससे? एसिडोसिस से। बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन ना आए उससे प्रिवेंशन का काम भी यही करेगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसके बाद में अगर डायरेक्ट पूछते हैं कि जो आयन सोडियम और पोटेशियम का मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, तो डायरेक्टली सोडियम और आयन होंगे अगर इनका डायरेक्ट आपको ऐसा ना दे कि इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। अगर और भी दे सकता है तो क्या देगा? मेंटेन रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम्स करता है एंड बीपी करता है। ये रीअब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करने वाली है, एक्सक्रेशन पे डिपेंड करने वाली है। तो यहाँ पे ध्यान कर लेना स्टार के साथ में कि ये क्या करेगा? मेंटेन, मेंटेन या रेगुलेट करेगा, या रेगुलेट करेगा किसको? ब्लड वॉल्यूम्स एंड बीपी को। ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर दोनों को ये मेंटेन करने वाला है, रेगुलेट करेगा। ठीक है। तो ये आपके फंक्शंस थे। उसके बाद में अपने देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
जो सेकंड हार्मोन है अपना ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स क्या करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अगर टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहला रहेगा आपका कोर्टिसोल। कोर्टिसोल ये क्या है? मोस्ट एविडेंट या मोस्ट नेचुरल कोर्टिकोस्टेरॉइड है। सबसे पहला यही है कि ये क्या है? नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल कोर्टिकोस्टेरॉइड है। उसके बाद में सेकंड्स बात करते हैं कि ये मोस्ट एविडेंट है, सबसे ज्यादा यही मिलने वाला है, मोस्ट एविडेंट रहेगा। उसके बाद में ये और क्या काम करने वाला है? जो सेकंड हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, कोर्टिकोस्टेरॉन, ये आपका कोर्टिसोल है, मोस्ट कॉमन है। उसके बाद में जो सेकंड हार्मोन बता रहा हूं वो क्या है? कोर्टिकोस्टेरॉन, कोर्टिकोस्टेरॉन। उसके बाद में जो थर्ड हार्मोन है कोर्टिसोल, कोर्टिसोल से कोर्टिसोन, कोर्टिसोन। ये तीन हार्मोन्स आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के रहने वाले, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के तीन हार्मोन्स है, वो रिलीज होंगे, ठीक है। उसके बाद में इनके फंक्शंस को देखते हैं कि फंक्शंस क्या रहने वाले हैं। फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या करेगा। तो ये सबसे पहला एक चीज ध्यान रखनी कि ग्लूकोकोर्ट क्या है? एक लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स है। क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स है, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन है, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स। लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन है। अब लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स कैसे है? ये विद स्टैंड रहता है जब भी स्ट्रेस की कंडीशन आएगी, या एक जो स्ट्रेस की कंडीशन आती है उस कंडीशन में हेल्प करता है ये, हेल्प टू विद स्टैंड, विद स्टैंड एस ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस की कंडीशन में ये एक्ट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद में उसके सेकंड्स बात करते हैं कि क्या करता है ये। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट करके रखेगा। क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म्स को ये क्या करेगा? कंट्रोल करके रखेगा, जिससे रिटेंशन ऑफ सोडियम हो गया, एक्सक्रेशन ऑफ पोटेशियम हो गया, उसमें भी ये काम करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, इसका डायरेक्टली बात कर देते हैं, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल करता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या काम रहने वाला है इसका? इंक्रीज, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल करेगा, ठीक है। बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करने वाला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स भी, इसको याद कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड था, सेकंड जो काम रहेगा वो रहेगा इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, एंटी, इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट रहेगा, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है और एंटी एलर्जिक भी होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंटी एलर्जिक या एंटी इन्फ्लामेटरी में कौन सा हार्मोन्स काम करता है। तो कोर्टि आपका जो कोर्टिसोल्स के नाम से आता है, या कोर्टि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी आ सकता है, मोस्टली कोर्टिसोल्स के नाम से आता है। तो कोर्टिसोल्स को याद कर लेना कि कोर्टिसोल्स होता है वो क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी दिखाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये और क्या करेगा, तो ये इम्यूनो सुप्रेशन का काम करने वाला है, इम्यूनो सुप्रेशन का काम करने वाला है, ठीक है। तो ये भी ध्यान कर लेना कि इम्यूनो सुप्रेशन भी करवाता है, ये इम्यूनो सुप्रेशन भी करेगा। और ये सुप्रेशन कैसे करता है? जो लिम्फ नोड्स या थाइमस ग्लैंड होती है उनके जो डिक्रीज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट को कर देगा, ठीक है। या मतलब लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, सुप्रेशन ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू करता है, लाइक जैसे लिम्फ नोड हो गया, थाइमस हो गया। डेट कोज क्या करेगी? डिक्रीज नंबर ऑफ द टी लिम्फोसाइट कर देगी, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज रेजिडेंस ऑफ स्ट्रेस, जो मैंने आपको पहले बता दिया, स्ट्रेस की कंडीशन में रखेगा। उसके बाद में मिनरल मेटाबॉलिज्म्स में हेल्प करता है, क्या करेगा?
मिनरल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करने वाला है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। तो यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन बनता है लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स का बनता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब भी स्ट्रेस की कंडीशन होगी उस टाइम पास जो विथस्टैंड रहने के लिए रेडी रखेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपना जो हार्मोन्स था सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन्स डायरेक्टली इतना याद रखना है कि जो मेल है उसमें कौन सा है और फीमेल है उसमें कौन सा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो मोस्टली अगर मेल की बात करते हैं एंड्रोजन्स बोलते हैं, एंड्रोजन्स का सिक्रीशंस होता है मेल सेक्स हार्मोन्स। और मतलब जैसे देयर मतलब 3 सेक्स हार्मोन्स होते हैं अमोग एंड्रोजन के साथ में। ठीक है, तो एंड्रोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं मेस्कुलेट फीचर यानी मेल लाइक करेक्टर, मेल हुड लाइक करेक्टरिस्टिक आते हैं बॉडी में, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फीमेल्स में भी सिक्रेट होने वाले एंड्रोजन्स और मेल में भी होने वाले हैं। तो इनमें एक ध्यान रखना है कि इन मेल, अगर इन मेल पूछता है कौन सा हार्मोन से सेक्स हार्मोन है, तो ध्यान करना है कि टेस्टोस्टेरोन आपका सेक्स हार्मोन है। ठीक है, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या रहेगा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है वो रहेगा। अब बात आती है कि एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स जो नाम लिया था कि मेजर एंड्रोजन सिक्रेटेड होता है एडेनल कोर्टेक्स से, जिसका नाम क्या है। यानी अगर कोई डायरेक्टली पूछता है कि मेजर एंड्रोजन्स कौन सा है तो क्या रहेगा मेजर एंड्रोजन, एक टाइप के सेक्स हार्मोन्स है यानी मेल सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं इनको। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको याद करा, DHEA। नोट कर लेना कि डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, ये मोस्ट या मेजर एंड्रोजन्स हार्मोन्स है, तो इसका भी ध्यान रख लेना। और ये जो मोस्टली अगर बात करते हैं जो इनका फंक्शंस क्या रहेगा, तो ये नॉर्मली जो फंक्शंस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड्स। नेक्स्ट जो आपका रह गया है एडिनल मेडुला। नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनल, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला की बात करें तो 3 हार्मोन्स बताए थे, एड्रिनल मेडुला भी 3 हार्मोन्स सिक्रेट करता है जिसको अपने को याद करना था END से, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एपिनेफ्रिन हार्मोन्स है, एपिनेफ्रिन प्लस में जो आपका नोर एपिनेफ्रिन है, इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं एपिनेफ्रिन, इन दोनों को कंबाइंड रूप से कहते हैं केटाकेलामाइन, केटाकोलामाइन, केटा